नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ राकेश रंजन। आज बात होगी शरद पवार साहब की। बार बार बात करनी पड़ रही है, हर महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में बात करनी पड़ रही है। क्यों है ऐसा, इस पर आज बातचीत करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें स्थिरता नहीं है। पहले जब उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हुए तो किसी ने वाइल्डेस्ट ऑफ द ड्रीम्स में नहीं सोचा था कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एक साथ आएंगे, लेकिन ये हुआ। किसने किया? शरद पवार साहब। शरद पवार ने कांग्रेस और स्पेशली सोनिया गांधी को कन्विंस किया कि ये सरकार बनाइए, वरना कांग्रेस और एनसीपी दोनों टूट जाएगी। उस समय अगर आपको याद होगा तो उद्धव ठाकरे गवर्नर के पास पहुंच गए थे, कांग्रेस यहां मीटिंग ले रही थी और यहां से एक ही लाइन का नोट जारी हुआ था जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि हम अपने एलाय पवार साहब यानी एनसीपी के साथ हैं। उद्धव ठाकरे का मेंशन या शिवसेना जो अब टूट चुकी है उस वक्त कंबाइंड थी, उसका मेंशन नहीं था। लेकिन पवार साहब ने कन्विंस किया, ये सरकार बनाई। कुछ दिन सरकार चली, उसके बाद उद्धव साहब की पार्टी खुद टूट गई, बीजेपी की तरफ लोग चले गए, शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, वहां तक समझ में आता है। लेकिन उसके बाद चाचा भतीजे के बीच में जो खिचड़ी बनी वो अब तक नहीं पक पा रही है। अजीत पवार अलग होते हैं और जहां पर शपथ लेते हैं, पार्टी की मीटिंग बुलाते हैं, वहां पवार साहब की फोटो लगाते हैं। अब ये हो रहा है कि अजीत पवार जाते हैं, अब मामला यहां तक पहुंच गया कि क्या पवार साहब एनडीए में शामिल होंगे, क्या पवार साहब बीजेपी के साथ जाएंगे। ये एक इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा धक्का होगा, क्योंकि पवार साहब की पहले भी बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं थी जब वो यूपीए 1 और यूपीए 2 के पार थे, लेकिन परसेप्शन वैल्यू पॉलिटिक्स में पवार साहब की बड़ी मानी जाती थी। इसलिए मंत्रालय छोटा होते हुए भी पवार साहब जब बोलते थे यूपीए 1 और यूपीए 2 में, तो उनकी बात की अहमियत होती थी और लोग उस बात पर भरोसा करते थे। राजनीति के चाणक्य और पुरोधा माने गए। इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियंस में से एक है। लेकिन जब से इस बात की चर्चा शुरू हुई है कि क्या पवार साहब एनडीए या बीजेपी के साथ जा सकते हैं, इंडिया यानी जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो भी सोच रहे हैं कि पवार साहब क्या करेंगे। क्योंकि एक तरफ सुप्रिया सुले खड़ी हैं, दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार, छगन भुजबल जैसे लोग जा चुके हैं पार्टी से। उसके बाद भी मुलाकातें हो रही हैं, उसके बाद भी राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। पवार साहब ने मना किया, सुप्रिया सुले ने कहा भी 15 अगस्त थी, बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑफर नहीं है। लेकिन यह कहा जाए कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ ये वही महाराष्ट्र है जहां पर अगली ऑपोजिशन यानी इंडिया की बैठक होनी है 31 और 1 तारीख को। उसके पहले ये सब कुछ होना, ये विपक्षी एकता के लिए भी एक बहुत बड़ा धक्का है। पवार साहब क्या करेंगे, कब करेंगे, कोई नहीं जानता है। क्योंकि उनके दिमाग में क्या चलता है, वो बोलते क्या है, करते क्या है, ये कोई आंक नहीं पाता। क्योंकि राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी शरद पवार साहब माने जाते हैं। लेकिन दो चीज़ बहुत साफ है, पवार साहब का भले ही बीजेपी से वैचारिक मतभेद हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से अच्छे संबंध है। और मोदी भी बार बार इस बात को कह चुके हैं कि पवार साहब मेरे गुरु हैं, इसलिए वहां पर मामला कोई दिक्कत नहीं है। पवार साहब के दिल्ली में राजनीतिक तौर पर सुप्रिया सुले के बाद अगर सबसे करीब व्यक्ति कोई था तो वो खुद प्रफुल्ल पटेल थे। इतने साल से वो भी उस तरफ जा चुके हैं, बची सुप्रिया सुले। अंदर खाने की खबर यही है कि सिर्फ सुप्रिया सुले जो कि एक बैरिगेट है, एनसीपी जो बची हुई है पवार साहब वाली और बीजेपी एनडीए के बीच में, वो बैरिगेट पवार साहब क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भतीजे का प्रेशर है कि आप आइए और साथ में रहिए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ डिजिटल।